नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम्। मैं हूँ आत्म सिद्ध स्वरूपी मैं हूँ आत्म सिद्ध स्वरूपी। भेद ज्ञान की भावना भाव भेद ज्ञान की भावना भाव। जड़ शरीर पुद्गल है न्यारा जड़ शरीर पुद्गल है न्यारा। मिथ्या श्रद्धा दूर भगाओ मिथ्या श्रद्धा दूर भगाओ। शुद्धात्म की शक्ति जगाओ शुद्धात्म की शक्ति जगाओ। ज्ञायक बन आत्म सुख पाओ ज्ञायक बन आत्म सुख पाओ। नमः सिद्धम बोलिए ओम नमः सिद्धम् बोलिए। शुद्धात्म में डोलिए शुद्धात्म में डोलिए। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम्। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम्। बोलो शुद्धात्म देव की जय हो। शुद्धात्मा ही मेरा आराध्य है। कौन है आराध्य? शुद्धात्मा। यही देवों का देव है, यही गुरुओं का परम गुरु है और यही धर्म का सार है। और ऐसा किसने कहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन वचन है श्री मालाधवन जी की 7वें नंबर की गाथा में इसी का प्रमाण दिया है। गाथा है श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम सम्यक् ज्ञानम चरणन्त सौख्यम तद्वात् सार्धम तम दर्शनीत्वम। तीर्थंकर परमात्माओं का समूषण लगता है और उसमें सारे भव्य जीव इकट्ठे होते हैं। अधिकांश जीव तो भगवान की वाणी को आत्मसात करके हृदयगम कर लेते हैं और कई जीव शंका लगी है अभी। भगवान कहते होते हैं पर मुझे आत्मा में दिख नहीं रहा वैसे क्यों? जिनको दिख जाता उनको शंका नहीं होती और जिनको नहीं दिखता उनको शंका होती। सबसे पहली शंका दोष सबसे खतरनाक दोष है। सम्यक दर्शन में शंकादि दोष जब तक लगे हैं, क्या है शंकादि दोष? पता नहीं, मैं बात तो सही कह रहा है, भगवान ने भी कहा है, निर्वाणी में लिखा है, पर वास्तव में मैं ये जो दिख रहा है मुझे संसार का सुख, ये सुख तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ना, अनुभव कर रहा हूँ ना, भोजन का स्वाद ले रहा हूँ नहीं तुरंत, पर आत्मा का स्वाद कैसा है? भगवान तो कहते हैं आत्मा के स्वाद में, भोजन के स्वाद में तो दुख है, आकुलता है, पर आत्मा के स्वाद में क्या है? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। जिसको शंका है वो शंका भगवान के समूषण में भी प्रश्न करते हैं। देखो वो उनकी शंका कोई गलत नहीं है, वो तो सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। वो शंका को दूर करना चाहते हैं, वो जो शंका को दूर करना चाहते हैं उनकी शंका दूर हो जाती है, वो नहीं करना चाहते जो विचार ही नहीं करते। जो भी अच्छा है
है ना, उनको कुछ नहीं मिलता। जो विचार करते हैं और उसके अनुसार अनुभव करते हैं, क्योंकि अब भगवान कैसे हैं, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में जो तत्व दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, उस तत्व की बात है। कैसा है वह तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। ज्ञान एक प्रकाश है, चर्चा का विषय नहीं, ज्ञान अनुभव का विषय है। तो शक्कर खाओगे तो भैया शक्कर का स्वाद कैसा होता है, कोई आंखों से शक्कर का स्वाद बता सकता है? नहीं बता सकता। अनुभव से बता सकता है। अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी शक्कर खाए वो, अरे शक्कर का एक दाना भी उससे चखा तो उसका स्वाद जो आएगा ना वो सत्य है। चाहे फिर एक बोरा शक्कर रखी हो सामने, उसका निर्णय होगी सारे बोरी की शक्कर में वही स्वाद है जो मैंने अनुभव किया। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान होता है। क्या भगवान की वाणी क्यों कहती है, भगवान ने प्राप्त कर लिया जो कुछ करना था, क्या जरूरत वाणी करने की। पर पूर्व में जगत के जीवों पर जो करुणा का भाव हमने किया था, उसके निमित्त से जो पुण्य बंध हुआ है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? क्या बंध किसको होता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी मुनि चतुर्गुण स्थान से कह रहे हैं, चतुर्गुण स्थान शुरू हो जाता है। जो 16 कानन आदि ऐसी पवित्र भावना बातें हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। कब तक होता है कि जब तक वो जीव क्या केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक बंद होता है। क्योंकि बंद बाद में गुण स्थान तक होता है, बस 13वें गुण स्थान में अबंध हो जाता है। और जैसे ही केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान के साथ उनका वो उदय आ जाता है, पुण्य का उदय साथ चलता है। समुषण आदि की रचना होती है, ये भी ध्वनि करती है। क्या है दिव्य ध्वनि, क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है। उनने पहले जगत के जीवों पर देखकर ऐसा करना, आहा जैसा मेरा आत्मा ऐसा जगत की सब आत्माएं हैं, सबका कल्याण हो जाए। सबसे उत्कृष्ट दान है ज्ञान दान। जब तक जीव, और ये ज्ञान दान का फल क्या है कि जीव की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो ज्ञान दान करते हैं ना उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दान करते ही नहीं है कुछ नहीं होना, सब इतना ही छूट जाएगा। मिलो तो पुण्य को उदय में, पर तुमने बाहर इतना ही भुना दो, घर में परिवार में मोह में माया में। श्रावक का कर्तव्य होता है दान देना। दान देना आवश्यक क्रिया है श्रावक की। अगर वो दान नहीं करता ना बेकार उसका जीवन। दान करना चाहिए। और उसमें भी 4 दानों में कौन कौन से दान है? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान। ऐसा लगता है ये पंडित लोग आते हैं खा पी के चले जाते हैं, कभी दान पुण्य तो करते ही नहीं। क्योंकि जग के लिए वो क्या दान लगता है? धन दान। धन दान तो जैन धर्म में है नहीं। धन दान तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। धन दान कहीं से शामिल नहीं है, हैं? कहीं से शामिल नहीं है। आहार दान है, क्योंकि क्षुधा रोग है और उस रोग को मिटाने के लिए जो आहार दान देते हैं महान पुण्य के बंद होता है आहार दान देने से। और वो पात्रों को अगर आहार दान देते तो फिर तो और उनका मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाता है। और दया दृष्टि से, जिनको दया दृष्टि से सब जीवों को दान देना चाहिए। जैन धर्म में उसका निषेध नहीं है। दया दृष्टि से सब जीवों को दान देना यथाशक्ति। उससे क्या होता है? देखो क्या होता है, अपन कर्म अपने उत्ते छूट गए। क्या 7 तत्व में कौन कौन से 7 तत्व होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संबद्ध, निगम। ये जैन दर्शन का साइंस है। साइंस, जैन दर्शन एक साइंस है। उसको धर्म अपन कह देते हैं। जैन दर्शन तो एक साइंस है। क्या साइंस है? कि जीव को संसार से छुटाकर मुक्ति की प्राप्ति करवाने का मार्ग प्रशस्त कर देती है साइंस। कई लोग कहते हैं
भैया साइंस में आज तो कितनी खोज हो रही है, नई नित नई खोज हो रही है, कहाँ से आई ये दस्ती? खोज तो कर रहे हैं, बुद्धिमान तो है, काय में खोज कर रहे हैं? चाइना ने कोरोना की खोज कर ली है क्या? बहुत बुद्धिमान है चाइना, चाइना के साइंटिस्ट बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने कहा ये सारा एटम बम में तो सब आदमी मर जाएंगे, सब कुछ हमारे सब सृजन जितना कहे वो सब नष्ट हो जाएगा, ऐसी खोज करो जिससे आदमी मर जाए फिर इतने बचेंगे उन पे हम राज करेंगे। कितना 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 पाप का भाव है, विचार तो करो, कहाँ जाएंगे वो? निगोद में से निकल कर आए, निगोद में वापस जाएंगे सब। नरक के दो भोग का निगोद में जाना उनको निश्चित है। और जो धर्म की खोज करते हैं, धर्म कहाँ है? धर्म ऐसी केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धा तत्वम सम्यक ज्ञानम शरणंत सौख्यम तत्वात् साधम तम दर्शन। किसके दर्शन करना है? तुम कौन है? मैं खुद हूं। अच्छा, अपन अपने देखो लौकिक जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में आदमी अपने को छोड़कर बाकी सबको देखता है, सबकी चिंता करता है, अपनी नहीं करता है। धन कमाने के लिए आदमी अपनी जान को दांव पे लगा के काम करता है। बताओ कितनी रिस्क है। इस कोरोना के समय में बाहर निकलना कितना कठिन है, पर अपन देखते लोग बेचारे अपनी जीविका के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे। अनादिकाल से इसी प्रकार संसार का परिणमन चल रहा है, बाहर में ही सब खोज चल रही है, बाहर में ही सब कार्य हो रहे हैं, उसी को वो अपना कार्य मान रहा है। कितना कि प्राण भी चले जाएं तो मुझे अपना काम बन जाए। एक बार जीव की दृष्टि बदल जाए कि बस खूब कर लिया, अब तो बैठो, थक जाता ना आदमी कार्य करते करते जिंदगी में। क्या कहता है? धर्म की सराहना आता है, भैया धर्म कहाँ है? और फिर जो जिस समुदाय में पैदा हुआ है उसके पाड़े पंडितों को चक्कर फंस जाता है। यानी वो आया था धर्म की खोज करने के लिए, पर वो चक्कर में फंस जाता है धर्म के नाम पर क्रियाकांडों में। अपन कितने सौभाग्यशाली, बताओ बताओ। जैन लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपन जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाते हैं, जिनने क्या देखा है? केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम। उनने तत्व के स्वरूप को देखा जाना है, और तत्व के स्वरूप का श्रद्धान करना, यहाँ से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। क्या है? धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन नहीं तो धर्म है ही नहीं। सम्यक दर्शन नहीं, धर्म नहीं, तो क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। कौन सा धर्म कर रहे हैं? फंस जाता है क्रियाकाल में, दया दान परोपकार में, हैं? नाम बढ़ाइए, वो भी मान देखो नाम के इतने चाह सबको है। एक सज्जन ने बड़ा दान दिया, खेत पे आया, 1,51,000 रुपये उसने दान की घोषणा कर दी। पर उस दिन मंदिर में लोग नहीं थे। उसने वही देखो, मेरे भाव तो आज देने के हो रहे हैं, पर इसकी घोषणा तुम जब तभी करना जब सब पूरा मंदिर भरा हो। बढ़िया बात है। 1,51,000 दे रहा, मजाक है क्या? अपन करते भी भैया हो, तू जैसा कहता वैसा, तू 1,51,000 तो दे दिया मैं। काय की चाह बताओ? उसका भाव हुआ था दान देने का, उत्कृष्ट भाव हुआ था, पुण्य का बंद तो वहाँ से शुरू कर दिया उसने। पर ये कह के कि सबके सामने घोषणा करना, पाप से जुड़ गया वो, मान का साय से जुड़ा। उसका पुण्य कैसा हो गया? मैला हो गया। अभिप्राय देखो, धर्म के मार्ग में अभिप्राय मूल है। हम किस अभिप्राय से ये कार्य करते हैं, फल काय का मिलता है हमको? क्रिया का नहीं मिलता, अभिप्राय का फल अभिप्राय का मिलता है। इसलिए ये जो वास्तव में जिनका अभिप्राय
संसार का नहीं है। जिनका अभिप्राय क्या है, देखो ऐसा नहीं है मोक्ष की साधना, आत्मा की आराधना करते हैं तो अभिप्राय तो उनका है, अभिप्राय छूटा नहीं है। अभिप्राय छूट जाए तो मुक्त हो जाएगा। छोड़ना तो अभिप्राय ही हमको, मोक्ष जाना है ये अभिप्राय भी जिसका समाप्त हो जाएगा उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। छोड़ना कुछ है ही नहीं, बताओ। एक समय का काम है। अभी तक हम पकड़े थे हर चीज को, अब हमारे ज्ञान में कुछ चीज मेरी है ही नहीं, ये सब भिन्न है मुझसे, और मैंने स्वीकार कर लिया नहीं मैं इसका करता नहीं हूँ, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो इनसे भिन्न हूँ। बताओ कितनी देर छूट गई बात, कितनी देर लगी छोड़ने में? इसी वक्त अभिप्राय बदल गया उसका। काम खत्म। अभिप्राय बदलना है अपने को। और यहाँ ये जितनी चर्चा होती है ना, ये क्या जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए होती है कि वो परम तत्व ऐसा उत्कृष्ट है, हैं? कम से कम जिज्ञासा तो अंदर उत्पन्न हो जाएगी। वास्तव में एक बार तो देखने को मिल जाए यार, मैं आत्मा हूँ, एक बार तो सम्यक दर्शन हो जाए। कहते भी आचार्य कहते एक बार मरना भी पड़े तुझे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। क्योंकि कितने बार जन्म मनन कर रहा है तू, समझे ना, अनंत जन्म मनन कर चुका है। एक बार और मर गए, मरना तो है ही। मरने तो है क्या मरना बताओ? इस शरीर को छोड़ने का नाम मरना है। न शरीर मरता ना आत्मा मरता, छूटता है। ये पुद्गल वर्णाओं का पिंड बिखर जाता है, आत्मा दूसरे कर्मों के चक्कर में फंस जाता है। एक समय के लिए भी तो कितना वैज्ञानिक धर्म है जैन दर्शन, बताओ। यहाँ कहते हैं एक समय के लिए भी आत्मा संसार में बिना शरीर के नहीं रहता, 4 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता, अधिक शरीर 4 समय में। वो 2 शरीर तो ऑलरेडी इसके साथ बने ही है, आत्मा के साथ कभी छूटे ही नहीं। तेजस और कादमान शरीर तो कभी छूटे ही नहीं, ये स्थूल शरीर मात्र कितने समय के लिए छूटता है? 4 समय के लिए अधिक शरीर। कितना वैज्ञानिक कैसा चल रहा है बताओ? कौन चला रहा है संसार की व्यवस्था? जिज्ञासा तो है, क्या होएगो, क्या होएगो, हैं? यही तो चिंता है, क्या होएगा, कोई क्या होगा बताओ? आप जैनी हो ना, और चिंताग्रस्त हो क्या होएगा, क्या? यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के ज्ञान में जो आया है अगले समय में होना वैसे ही होगा, वही होगा। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी बीदारे अनहोनी काहे होत अधीरा रे। यही तो दुख आकुलता है। क्या होगा देखो, हर आदमी क्या जानना चाहता है, अब क्या, अब कहीं भीड़ लगी हो, अरे क्या हो रहा है देखें तो। कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, बस देखने की जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है। जो होना है उसे केवल ज्ञानी ने देखा है। केवल ज्ञानी फालतू है, खुद से आप ही कहते हो क्या बेटा मैं नौकर है? होना है वो केवल ज्ञानी ने देखा है। अरे केवल ज्ञानी देखते ही नहीं, उनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में भी झलकता है, वो तो कुछ नहीं उनके ज्ञान में। उनका ज्ञान तो निर्मल है, शुद्ध स्फटिक की तरह है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धा। देखो दर्पण ज्ञान में ही है, दर्पण की तरह है, आत्मा का ज्ञान दर्पण की तरह है। दर्पण कहीं जाता नहीं, दर्पण अपनी जगह रहता है। जिसको अपना चेहरा देखना आ जाएगा दर्पण सामने कहा जाता, पर आपका व्यवहार से कथन ठीक है, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है। केवल ज्ञान केवल भगवान के ज्ञान में है, वही तो होगा। अपन कहते भी हैं वेद विज्ञान तत्निर्णय क्या कहते हैं कि जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। हम बार बार ध्यान जब करवाते थे, सामायिक जब करवाते थे, तो भेद विज्ञान तत्निर्णय 2 सूत्र बोलते थे उनके सामने। एक बार ऐसी चर्चा का समय आया, हम कभी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकता है। एक सज्जन ने कहा कि आप रोज बोलते हो कि जिस समय जिस जीव का जिस जब का जैसा जो कुछ होना है वो होगा, तो हमको आपके ऊपर तो विश्वास नहीं है। अरे भैया ये सूत्र मैं कहलवा रहा हूँ तुमको, ये सूत्र तो भगवान का है, जिनवानी का सूत्र है ये। क्या कहना कि कैसे, उनका देव को मानते हो? कहना अरे वाह, अनंत भगवान की हम रोज पूजा करते हैं,
सिद्ध भगवान के गुणों का गान करते हैं। और हमारे जैन धर्म में तो अनंत और सिद्ध भगवान दो ही देव हैं, तीसरा कोई देव मानते नहीं हम। उनका तीसरा देव ही चक्कर पड़ गया, कौन सा तीसरा देव? अरे जो जिस देव की अनंत और सिद्ध भगवान आराधना करते हैं वह देव परम देव शुद्धात्मा है। देव और उस देव की, वो देव का स्वरूप कैसा है? केवल ज्ञान स्वरूप ही है। अर्थात सब तीन लोक की सारी व्यवस्था उसके ज्ञान में झलकती है। वो देखते नहीं, उनको क्या लेना देना है। भगवान का फुर्सत में बैठे हैं, सब यही देखेंगे। झलकता है वो तो, दर्पण में झलकता है। मेरा प्रतिबिंब क्यों, दर्पण साफ रहा तो झलकता है, दर्पण गंदा रहा तो नहीं झलकता। और वहाँ पूर्ण केवल यानी परमात्मा का दर्पण पूरा शुद्ध है, उसमें झलकता है। तीन काल, तीन लोक का प्रत्येक जब का प्रत्येक पर्याय उनके ज्ञान में झलकती है। उनको उससे कोई अभिप्राय प्रयोजन नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं। मैं धुलतर शुद्धात्मा हूँ। हाँ पंडित जी, क्या यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय एक समय की होती है, और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन चल रहा है। क्या है? क्रमबद्ध, निश्चित, अटल है। कैसा है? क्रमबद्ध है, निश्चित है, अटल है, परंतु मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ज्ञानी ऐसा मानता है। अज्ञानी क्या मानता है? कि सबका कर्ता मैं ही हूं। तुमने मेरे पूछा क्यों कल लिया? हालू नहीं तो मैं घर का बड़ा हूं। लो झगड़ा शुरू हो गया। हमने उसकी सत्ता को चैलेंज कर दिया। वो तो एक स्वतंत्र रब है, निर्णय लेने में सक्षम है। जब हमारे ज्ञान में आ जाता नहीं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो निर्णय लेने में, फिर नहीं बोलते हम। और जो बोलते हैं झगड़ा खड़ा है वहाँ। देखो ये निर्णय, जिंदवानी का निर्णय स्वीकार करने में निराकुलता है, आनंद है, शांति है। और इसका निर्णय अपन नहीं स्वीकार करेंगे तब तक जीवन में शांति नाम की चीज़ आने वाली नहीं है। कर्ता बुद्धि ही संसार का मूल आधार है। मैं कर्ता तो हूँ नहीं, पर कर्ता बना हुआ हूँ सबका। मेरे पूछे बिना कर लिया, घर का बड़ा हूँ मैं अभी। 85 साल की उम्र हो गई मेरी। मेरी नहीं चलती घर, यही को दुख है बताओ। अब देखिए कोई दुख मनाने वाली बात है। 85 साल के हो गए, कितने सौभाग्यशाली हो। इस मनुष्य पर्याय 85 साल से हो तुम, तो कर क्या रहे हो? व्यर्थ में 50 साल के इस जीवन का सार नहीं समझा, पक्का सार नहीं समझा। इसलिए क्या है? दुखी है, सुखी है। अच्छा दुख क्या है? देखा दुख आपने, सुख देखा आपने? अपन अनुभव करते, दुख अनुभव करते। बहन जी दुख अनुभव होता कभी आपको? नहीं बहन जी पूछ रहे हैं, आपको तो होता है। बहन जी दुख अनुभव होता है? कैसा होता है, कैसा लगता है दुख? दुख पहचानना पड़ेगा, दुख क्या है, सुख क्या है। दुख क्या है? आकुलता, चिंता, ये भय को उत्पन्न करती है। आकुलता और चिंता भय को उत्पन्न करती हैं। भयभीत हो जाता है, और भयभीत हो जाता क्या हो जाता है? भागता है, इधर भागता, उधर भागता, उधर, चैन से नहीं बैठता वो। वही दुख ही है, वही दुख है। पानी गर्म करना हो तो क्या करना पड़ता है? आग पे पानी को रख दो, गर्म हो जाएगा। सबको ठीक है तो आप पे रखोगे तो गर्म तो होगा। पानी को आग को पानी पे रखो, आग को पानी पे रखो। पानी कैसा रखो या घड़ा में रखो, बोल रहे हैं ना। अरे आपने स्वभाव कैसे छोड़ा दे? पानी को आग में रखो, चलो अच्छा पानी को आग में नहीं चलता, पानी को आग, क्योंकि पानी का स्वभाव तो आग को बुझाने का है, नहीं रख सकते आप। अब मीडिएटर होना कोई, जिसको हम गर्म करें वो पानी को गर्म करें। ये संसार है, संसार की दृष्टि है कि आदमी बुद्धिमान है ना। पानी गर्म करना क्या करता है? बर्तन में पानी भर लेता है, बर्तन को गर्म करता है तो पानी अपने आप गर्म हो जाता है।
पानी को गर्म नहीं कर सकते आप। ये समय सार में इन उदाहरणों के माध्यम से आचार्य देव कहना चाहते हैं, कुंद आचार्य देव कहना चाहते हैं कि एक द्रव से दूसरा द्रव कितना भिन्न है, पर अपने स्वभाव को ना जानने के कारण से विकारी परिणमन चलता है, उसका नाम संसार है। जीव के विकार का नाम संसार है। और जीव स्वभाव को जान ले, भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति का मार्ग प्रदान हो जाएगा। अपने हाथ में ही अपनी मुक्ति कौन कर सकता हूँ? ये तो सब निमित्त है, पर कितने व्यवस्था देखो संसार की, अटल व्यवस्था। प्रकृति कितनी ईमानदार है, बताओ कितनी ईमानदार है। आपने पाप भाव किए और उस जाति के कर्म बंध गए आत्मा के साथ। कौन कर रहा है कर्म का बंध? बताओ 24 घंटे हो रहा है। जीव जैसी भाव कर रहा है वैसी कर्म का आश्रव बंद 24 घंटे हो रहा है। क्या है आश्रव? देखो कर्म तो इस लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। सूक्ष्म कर्म वर्णाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं। 8 कर्म अपने जो हैं उस जाति की कर्म वर्णाएं भरी पड़ी हैं। और हम जिस प्रकार के भाव करते हैं उस जाति की कर्म वर्णाएं आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावयी संबंध स्थापित करते, उसका नाम है बंध। और आश्रव क्या है? तो आश्रव के बीच में बैठे ही हैं अपन, इन सब कर्म के बीच में बैठे रहना, इसका नाम है आश्रव। और संबंध क्या है? ज्ञान दो। कर्म मेरी सत्ता नहीं, ये विकारी मेरा स्वभाव नहीं, राग देश मोह, मैं मात्र ज्ञाता दस्ता हूँ। जहाँ ऐसा स्वीकार किया फिर क्या है? इस कर्म के बीच में बैठे हुए भी ये फिर बंधते नहीं हैं, आते नहीं हैं, ये दूर ही रहते फिर। चक्र है, ज्ञान चक्र। आत्मा का कहा जहाँ ज्ञान चक्र प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शन के साथ वह ज्ञान चक्र प्रकट होता है। आत्मा की अनुभूति के साथ वह ज्ञान की शक्ति अपनी पर्याय में प्रकट हो गई है। और वह चक्र फिर कर्म को बंधन नहीं होने देता, कर्म से बचाता है। प्रैक्टिकल है। और धीरे 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 उस ज्ञान के आश्रय से कर्म स्वयं निर्जरित होते हैं, भागते हैं, निकल जाते हैं। कर्म में जाके मिल जाते हैं, पुद्गल रूप हो जाते हैं, क्योंकि पुद्गल की पर्याय है कर्म। मूल तत्व तो पुद्गल है। पुद्गल का पसारा है सब संसार। कितने पुद्गल तत्व हैं? जीव के अलावा सब पुद्गल। और कहीं भी तो है तो नहीं है। अरे ये जीव पुद्गल को घुमाने वाले भी हैं। गमन में निमित्त है, धन रब है, रुकने में निमित्त है, अधम रब है, जगह दे रखी है, आकाश रब है, और जो परिणमन 24 घंटे चल रहा है उसमें निमित्त है वो काल रब है। भाई इतना ही है वह संसार। 6 द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। और ये जीव कितना शक्तिशाली है। मोह माया में फंस कर चेतन भूल रहा निज सत्ता शक्ति। क्या? मोह माया में फंस कर चेतन भूल रहा निज सत्ता शक्ति। तारन गुरु की बात मान ले, बता रहे गुरु, श्रद्धा धर ले जिन जिन वर की। जिनवानी पर श्रद्धा लाओ, ज्ञान में देखो सिद्ध स्वभाव। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम बोलिए, शुद्धात्म इतना ही तो काम है। अच्छा, मोह को जानते हो क्या है? मोह पहचान देखो, पहचानना पड़ेगा। 7 तत्व का श्रद्धान मतलब तत्व को स्वभाव से पहचानो, आश्रव को पहचानो, बंध को पहचानो,
संबंध को पहचानो, निद्रा को पहचानो और मोक्ष को पहचानो। क्या है मोक्ष? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस अच्छे चली जा तो आपकी मोक्ष तो है। हाँ वो तो है, तुम्हारे पास गणित सीधो है। जीव को पहचानो, जीव को तो पहचानना पहले ये और जी देखो श्रद्धा इसमें, अब देखो अब इसमें 7 तत्व की श्रद्धा पूरी कब हो गई? जब अपने अनुभव, हमारे चैतन्य जी कह रहे हैं अनुभव है, बिल्कुल फाइनल तो वही है अनुभव। बस वो अनुभव तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? गड़बड़ तो ये सब मच रही बाहर में, आश्रम बंद की गड़बड़ चल रही 24 घंटा, सब गड़बड़ मचा रहे हैं। हम चाहते हैं धर्म करना और वो आश्रम तक पकड़ लेता है, पुण्य तक पकड़ लेता है, वही बंद का कारण है। अब सोना देख के हमारा मुंह में पानी आ जाता है, हम कुछ नहीं कहते, मान लेते भैया जो धर्म है, हाँ सोने को देख के मान लेते हैं धर्म है। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा था उनको, और उनसे बड़े भी सेठ थे नगर में, उनके पास बहुत सोना था। तो इनको लगा यार पैसे वाला तो मैं भी हूँ, बहुत पैसा धन है, पर सोना मेरे पास नहीं है। काश मेरे को कोई ऐसी सिद्धि हो जाए कि मैं जिसको छूं वो सोना हो जाए। वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा तांत्रिक मांत्रिक कोई मिल जाए, और देव युग से उनको ऐसे एक ऐसे साधु मिल गए, वो सोने को सिद्धि करते थे। सेठ जी पहुँचे उसके पास, हाथ जोड़े बोले महाराज मेरा भी कल्याण करो, मुझको भी कृपा करके कुछ ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसको छूं सोना हो जाए। साधु बहुत समझदार थे, साधु थे वो। उन्होंने कहा सेठ जी बहुत सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहा था? पर वो तो अंधा हो चुका था सोने के मद में, कुछ नहीं सोचा। उसने कहा महाराज कितने दिनों से यही सोच रहा था मैं, और आप आज मिल गए, कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसको छूं सोना हो जाए। सोना हो जाए। कहते देखो हम जिसको देते हैं वापस नहीं लेते फिर कुछ, वापस लेने के लिए तुम्हें फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। कहते महाराज आप जैसा जैसा बताओगे वैसा वैसा करूँगा मैं, बस वापस लेने का सवाल ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ वाह भगवान। न कहा जाओ तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब वो घर गया, और उसने जैसे ही मकान को छुआ, दरवाजे को छुआ, दरवाजा सोने का, जिस चीज को उसका हाथ लगा सब सोने का होने लगा। बड़ा खुश, जहाँ दिख रहा है चमक रहा है, सोना चमक रहा है चारों तरफ। वो बहुत तेजी से लगी थी, उनका भोजन करना है। पत्नी को आवाज दी कि आज तो मैं बहुत कुछ प्राप्त करके आया हूँ, मेरी थाली लगाओ जल्दी से, पानी का गिलास लाओ, पानी पीना है मुझे। वो देखा कि आज क्या बात है, सेठ जी इतने खुश तो कभी दिखते नहीं थे। वो आई और सेठ जी को कंधे पे हाथ रख दिया उसने, और सेठ जी कहा हाथ में पति इतनी कभी खुश नहीं कि मेरे कंधे पे हाथ रखे। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसे कंधे पे हाथ रखा वो सोने की हो गई। बोलना चाहना सब बंद, खड़ी है मूर्ति, बस सोने की मूर्ति हो गई। टेबल को छुआ, टेबल सोने का, कुर्सी को छुआ, कुर्सी सोने की। अब बहुत देर से बहू देख रही थी, आज मम्मी क्या बात है इतनी देर क्या कर रही, बाहर देखा कि वो तो मूर्ति बस सोने की मूर्ति बन के खड़ी है। बहू ने क्या हो गया, क्या हो गया पिताजी, क्या हो गया ये? अरे कहने लगे मुझे आज वरदान मिल गया है कि मैं जिसको छूऊंगा वो सोने का हो जाएगा। वो भागी, कहने लगे मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोने की मूर्ति नहीं बनना है। समझ में आ गई, अब समझ में आई उसको। जब पत्नी को सोने का बना दिया उसने, घर को सोने का बना दिया, चारों तरफ सोना ही सोना दिख रहा है, और सोना का काम को बताओ ना, पानी से प्यास बुझ जाती है, भोजन से पेट भर जाता है, पर सोने से कुछ नहीं होता। रख दो सिर्फ, पर कितना मोह है।
देखा देखी मान बढ़ाई के परेशान हो गया वो। सब लोग उससे दूर रहने लगे, भैया पिताजी छू नहीं लगा, मैंने सोने क्यों जाएंगे। भागा वो, साधु को ढूंढा, साधु भी चला गया था। अब वो साधु की खोज करते करते किसी प्रकार से उस साधु के पास पहुंचा। महाराज दे दिया। मेरे जैसा मूर्ख आदमी पागल हो गया था सोने के पीछे, अब तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जैसा था वैसा हो जाऊं, मुझे सोना नहीं चाहिए। जिसकी इतनी पात्रता प्रकट हो जाती है कि संसार में सुख नहीं, सोने में सुख नहीं, नहीं है, वो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। गुरु महाराज ने माला धवन ग्रंथ क्रांतिकारी ग्रंथ था। तीसरी गाथा में आचार्य तारण स्वामी ने आत्मा का स्वरूप जगत के सारे जीवों को बताया। क्या कहाँ देखें आत्मा, तो गुरु महाराज कहते हैं काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणम। आत्मा का स्वरूप बताया इसमें, आत्मा कहाँ है, कैसा है। और फिर अगली लाइन में उसका प्राप्ति करने का उपाय कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भावी अनित्यम जे ज्ञान रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक्त वीर्यम। सच्चा पुरुषार्थ क्या है जीव का, क्या बताया हमने। काया प्रमाणम, आत्मा शरीर प्रमाण है, शरीर में है पर शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, प्रमाण है। शरीर तो मात्र प्रमाण है कि शरीर के बराबर है आत्मा। शरीर अपने में है, आत्मा अपने में है, इसका नाम है काया प्रमाणम। फिर कैसा है, निरंजनम, शरीर कैसा है, नौ द्वाद भय घिनकारी। कैसा है, अशुचि, अशुचि भावना पढ़ते ना, मत क्या पढ़ते हैं, विपय चाम चादर मणि आड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं गिन गिन। अपने शरीर में ही पसीना निकल रहा हो, अपना हाथ चलाया रहा, हाथ धोते हैं अपन, क्या भी कहा गंदगी लगे। इतना मलिन है ये शरीर, पर इसकी बहुत कीमत है। ऐसा नहीं मलिन क्या हुआ, कीमत कितनी है उसकी, काय से है, किससे, आत्मा की चैतन्य से। चैतन्य आत्मा इतना पवित्र है कि इस मलिन शरीर में रहने के बाद भी शरीर तो शुद्ध हो जाता है, पर आत्मा शुद्ध नहीं होता। इतनी शुद्धि है आत्मा में। जैसे पारस मणि की कीमत बहुत है, क्योंकि पारस मणि क्या करती है, लोहे को सोना बना देती है। ऐसे ही इस आत्मा के कारण से शरीर कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है। क्या अगर वैसा चल वो आत्मा निकल जाए तो ना उस कीमती वस्तु को जानना तो जिससे है इसकी कीमत, उसकी खबर नहीं है। क्यों, जड़ मोह में है गाफिल, अपनी फिकर नहीं है। ज्ञानानंद जी महाराज कहते हैं कब तक मरोगे यूं ही, क्या कहना है, कब तक मरोगे यूं ही, पर की फिकर में भैया, अब भी तो चेत जाओ, जगा रही जिनवानी मैया। किसकी कीमत बताओ, ईमानदारी बताओ किसकी कीमत, मेरी। पर मैं किसको मान रखा है, आत्मा इस शरीर को मैं मान रहा है। ज्योति रहे। थोड़ी सी व्यवस्था करवा जा, फिर देखो आप। किसकी व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था। आत्मा तो व्यवस्थित है, आत्मा को व्यवस्थित नहीं करना है। आत्मा तो व्यवस्थित है, उस व्यवस्थित की व्यवस्था को मुझे स्वीकार करना है बस। कि ऐसा व्यवस्थित स्वरूप वाला आत्मा मैं हूँ, जो जान रहा है, देख रहा है, आनंद से भरा हुआ है, परम तत्व है। कैसा है, शुद्धम प्रकाशम, यहाँ कहना है श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम। केवल यानी परमात्मा ने उस तत्व को देखा, कैसा देखा, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्मा,
सूरज का इंतजार नहीं करते अपन क्या, या कोई प्रमाण नहीं लेना पड़ता सूरज उदय हो गया कि नहीं हो गया। आप कितने ही मुँह ढक के सो रहे हो, सूरज का उदय हो गया मतलब दिन हो गया। आप ना मानो, सो ओढ़ के तो क्या फर्क पड़ता है। कीमत तो वही की है आत्मा। जैसे सूरज ज्ञान से प्रकाशित सदा काल रहता है, ऐसे कभी उसके ऊपर आवरण आता ही नहीं है। बराबर। सूरज के ऊपर कौन आवरण डाल सकता है, जल जाएगा, उसके नजदीक जाएगा जल जाएगा, खाक हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा है स्वभाव से, ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित है, उस ज्ञान स्वभाव के ऊपर कोई आवरण डाल सकता नहीं। फिर भी हम उसकी सत्ता शक्ति को भूले हुए हैं, बस इतना ही है। क्या भगवान। उस परम तत्परमात्मा निःशुद्धासुर को जानना ही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य है, जो मैंने अभी तक जाना नहीं किया। वो करना। क्या करना है बताओ, जानना है? जानना पक्का? क्यों पक्का? पक्का घर नहीं जा पाओगे, घर नहीं जा पाओगे। वहाँ के घर कौन सो घर, घर ही में तो बैठे। क्या बात, पर जो घर भी तो हम नहीं मानना पड़े, जो तो घर तो मान भी नहीं है, जो तो मालूम मुझको घड़ा है। देखो, अब ये लगा छू आत्मा ने कभी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, क्या करे, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने द्रव्य को नहीं छोड़ा, बराबर। अपने भाव को नहीं छोड़ा, कभी छोड़ा ही नहीं उसने। अभी भी हम माने ना माने अपनी बात है, पर आत्मा तो सदा का, हम सब आत्मा समान हैं, एक सी बराबर। सिद्ध के समान हैं। अरे सिद्ध के समान नहीं, साक्षात सिद्ध भगवान है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सिद्ध के समान तो स्वीकार कर लेते हैं भैया, और सिद्ध के समान सुनते हैं, परंतु सिद्ध हूँ ये बात स्वीकार जो कर लेता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। समस्त संसार की आत्मा, क्या? समस्त आत्मा। क्योंकि आपने पर्याय को, सिद्ध भगवान की पर्याय है, पर्याय को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य को स्वीकार करने का, द्रव्य का आश्रय लेने का नाम सम्यक दर्शन। द्रव्य कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, द्रव्य मूल है, द्रव्य मूल है। ये 6 द्रव्य का वर्णन तो चल रहा है। द्रव्य गुण पर्याय ध्रुवतायात सुखतीर्णील। 7 तत्व 6 द्रव्य जीव को सुखी होने का विधान है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख है, दुख नहीं है। आत्मा को दुख नाम कोई चीज़ ही नहीं, इसलिए गुरु महाराज ने उसको क्या कह दिया, विनंद। दुख को क्या कह दिया, विनंद। जो आनंद नंद के ऊपर आवरण डालता है वो विनंद है, उसका नाम दुख है। आनंद स्वामी की बात तो कुछ अलग ही भैया, विनंद कह दिया उसने। जहाँ नंद नहीं है, नंद के ऊपर आवरण है मात्र, उसका नाम विनंद है, उसका नाम दुख है, उसका नाम आकुलता है। अपन आकुलता को जानते हैं नहीं। आज शाम को भोजन बंद है, आज कचू नहीं मिलने वाला। हाँ, आज शाम को भोजन बंद है, कुछ नहीं मिलने वाला आज, पानी भी नहीं। नहीं और आधा घंटा यही ऐसी स्थिति रही तो प्रवचन में, और 15 मिनट हम ज़्यादा ले लिए तो क्या होने लगे, क्या होती बताओ, ये बात ईमानदारी बताओ। तो आज सुबह तो हम बह गए, पता ही नहीं चला। हमें महाराज साहब कह रहे तुमने कितनी देर ज़्यादा बोलो। अरे हम कहा वो तो बहाव है, नदी को बहाव है, ज़्यादा तेज बहाव आ जाए तो पानी बहुत तेजी से बहता है। आकुलता क्या है? आकुलता, आकुलता हमारे स्वभाव पर आवरण उत्पन्न। देखो समय साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि पानी का स्वभाव कैसा रहता है, शुद्ध, शीतल, शुद्ध है। पानी शुद्ध है, स्फटिक की तरह शुद्ध है। आप अगर शांत पानी रहे तो उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, और जिस पानी में चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें कोई शंका नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी है ना। और कदाचित जिस बर्तन में वो पानी रखा हो, उस बर्तन को कोई हिला दे तो क्या, पानी तो शुद्ध ही है, बर्तन हिला दिया बस, उसमें क्या होगा, लहरें उठने लगेंगी, और वो लहरें उसकी शुद्धता को तिरोई ढक देंगी। वो
शुद्धता है, पर उसके ऊपर मात्र लहरें उठी, काय में से उठी कि बाहर से नहीं उठी, उसी में से उठी और उन लहरों ने उस पानी के स्वभाव को ढक दिया, तिरोभूत कर दिया है। अब वो पानी में हमारा चेहरा नहीं दिखा, अपन देखते ना, अगर वो वतन को कोई ढक दिया, अपना चेहरा दिख रहा तो वो चेहरा ऐसा हिलते हिलते फिर नहीं दिखाई देगा। क्या हो गया? लहरें उठ गई। तो ऐसी लहरों का उठना ही आकुलता है। आत्मा में इन लहरों का उठना ही आकुलता है। ये कर्म क्या करते हैं? स्वभाव को गंदा करते हैं, स्वभाव में विभाव रूप प्रबंध को उत्पन्न कर देते हैं। वो करना क्या है? शांत उनसे जुड़वाने साफ सुथरा याद आ दस्ता रह जाओ तो फिर से वैसे ही आज जैसा है, पानी का बर्तन हिलना बंद हो गया, फिर से उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। इतना अच्छा उदाहरण दिया, बताओ प्रैक्टिकल। आत्मा ऐसा है, हैं? उस आत्मा को जानने के बाद क्या होता है? तो होता है अब वो विनम्र स्वभाव का आवरण हट गया तो क्या उत्पन्न हो गया? नंद। हैं? आत्मा का स्वभाव ऐसा विनम्र नहीं है, आनंद रूप है। आत्मा स्वयं आनंद से भरा हुआ, आत्मा में सुख ही सुख है, आकुलता है ही नहीं। क्योंकि देखो, आत्म साधक कोई फालतू नहीं, बेकार नहीं है। संसार का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी जीव है, जो ऐसे सुख को चाहता है कि जो सुख के बाद दुख आता ही नहीं। यहाँ तो रोज भोजन करते हैं, सुबह शाम, दोपहर को भी करना पड़ता है, पर भूख कभी समाप्त नहीं होती, आकुलता सदा बनी रहती है ना। अपन आकुलता का अनुभव क्या करते हैं? भूख लगी हो, भोजन मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए नाराकुल होते हैं और फिर से तैयार। महिलाएं तो बेचारी 24 उनका जीवन सही भी निकल जाते हैं, सुबह दोपहर शाम एक ही काम उनको, सबकी भूख मिटाने का साधन। हम इसलिए आजकल की महिलाएं क्या है, जो पढ़ लिख गई ना, तो कहती कि हम इसलिए पैदा हुए हैं, रोटी बनाएंगे घर की, हैं? बहुत अच्छी बात, महत्वाकांक्षी है, पर संसार में उनको भी सुख नहीं मिलता। काम नहीं करो तो भी सुख नहीं मिलता। अगर धर्म के मार्ग पर चलो तो जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है, होना भी यही चाहिए। क्योंकि समस्त आचार्यों ने, समस्त महापुरुषों ने अपने जीवन का सार इसी में बताया, भैया इस जीवन में अपने आत्मा की सिद्धि कर लो बस। आत्मा तो सिद्ध ही है, पर हमें सिद्ध हो जाए, मेरी आत्मा मुझे सिद्ध हो जाए, बस यही मेरा कार्य है। और उसकी सिद्धि सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है, आत्मदृष्टि प्रकट होने से प्रारंभ होती है, और आत्मा समा जाने से पूरी हो जाती है। ऐसा ही समस्त मार्ग है। बस ऐसा लगता है वास्तव में कि गुरु महाराज ने कितनी साधना की गहरी। फूल ना हो तो गजब कर दिया। मैं तो जहाँ आया हूँ तो वास्तव में फूल ना हो, मैं भोजन करता हूँ तब भी फूलना चलती है अंदर से। वास्तव फूल ना हो में रहने से क्या अपन भूल जाते हैं बाहर की आकुलता सब। महाराज साहब ले आए थे, कहना तुम तो मर रहे हो, चलो होता ही। एक क्षेत्र पे जा रहे थे तो वो तो घबरा गए, और महाराज ने हिम्मत करी, कोई बात नहीं, मर भी जाओगे तो विमान मैं बनाऊंगा। क्या लोगों के परिणाम हैं, क्या लोगों की भावनाएं हैं, कितनी दूषित भावनाएं हैं। इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं और साधकों के लिए रहने की जगह नहीं है। बताओ क्या, इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं, साधकों के रहने के लिए जगह नहीं है। साधकों को नहीं खोल दे, क्योंकि जो नौकर हैं वे मालिक बन बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह हर क्षेत्रों में जो ही है। हम भी थे एक क्षेत्र के मालिक। जब समझ में आ गई बात हमें, तो हमने सबसे पहले हाथ जोड़े, भैया ये नौकरी नहीं करना है। वास्तव में जीवन का सार अगर समझ में नहीं आता है ना, तो कुछ नहीं समझ में नहीं आता है। फिर आदमी जीवन पाया क्या, खोया क्या, कुछ उसको बेकार हो। इसलिए जीवन को पाया अपन ने क्या करना। देखो इतने लोग अपन लोग हैं, देखो मोक्ष में इतने लोग जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। संसार में जीव ठसाठस भरी, कितनी जीव राशि भरी, ठसाठस। और जैन दर्शन में केवल ज्ञानी परमात्मा देखते हैं कि ना तो एक मनुष्य कम हो, इतने मर गए कोरोना में, पर एक मनुष्य कम नहीं हुआ।
क्योंकि ऐसे 5 क्षेत्र है जहाँ मनुष्य रहते हैं, और वो यहाँ की पूर्ति वहाँ हो जाती है, वहाँ की पूर्ति वहाँ हो जाती है, और उस जीवों की संख्या उतनी की उतनी। अथाह जीव राशि पड़ी है निगोद में। निगोद जीव राशि की खान है क्या, जली गली घटे और निराश उतने ही जीव निकलते हैं वहां से जितने जीव सिद्ध हो जाते हैं। संसार की जीव राशि जितनी है उतनी की उतनी रहती है। कहा है पंडित जी 608 जीव